यूके में गजबनाक ऑपरेशन शुरू हो गया। होम ऑफिस ने इंसानी हकूक को इमिग्रेशन से अलहदा करने की मंजूरी दे दी। बाप बच्चों से जुदा होंगे, बेगमात के सुहाग उजड़ जाएंगे, बहुत से घर तबाह हो जाएंगे। इनकलाबी तब्दीलियों के जरिए यूके के पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी को प्रायोरिटी पर इमिग्रेशन से भी अलहदा कर दिया गया। हुकूमत ने अदालती इख्तियारात को भी महदूद करते हुए ह्यूमन राइट्स पे दायर हजारों नहीं लाखों दरख्वास्तें मुस्तरद करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद 50,000 इमिग्रेंट्स को फौरी तौर पर यूके से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गजबनाक ऑपरेशन का सबसे ज्यादा किस कैटेगरी इमिग्रेंट्स पर असर होगा? हुकूमत के इस गजब से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। बरतानिया में वो लम्हा आ गया जिसका सबको था इंतजार। वो तमाम अपोजिशन जमातें जो कि इमिग्रेशन पर जोर दे रही थी, बिल आखिर हुकूमत ने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक साइड पे करके इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स को आहनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत 50,000 इमिग्रेंट फौरी तौर पर 400 से ज्यादा परवाजों में डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। आखिर हुकूमत ने जो पहले इकदाम किए उनका क्या बना और इतना सख्त ऑपरेशन हुकूमत क्यों लॉन्च करने जा रही है? आसान अल्फाज में कहा जाए तो अब सऊदी स्टाइल में यूके में ऑपरेशन शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेबर हुकूमत इख्तिदार में आते ही सबसे बड़ी जो परेशानी का सामना था और इनकी छेड़ बन चुकी थी, वो है गैर कानूनी और कानूनी इमिग्रेशन में बैलेंस ना होने की वजह से मुकामी अफराद, मुकामी सहूलियात और मुकामी वसाइल पर शदीद दबाव। तमाम वो लोग जो कि ब्रिटिश हैं वो एक ही आवाज बुलंद कर रहे थे, इमिग्रेशन को रोको, इमिग्रेशन को रोको, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालो। तमाम तरफ एहतजाज, प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया, पार्लियामेंट, हर फोरम पर हुकूमत के लिए यही अजाब था कि आखिर इसका क्या जवाब दे। हुकूमत ने इमिग्रेशन के ऊपर व्हाइट पेपर लॉन्च करके एक तासुर दिया कि हम तब्दील हो चुके हैं और अब इमिग्रेशन के पूरे सिस्टम को रीवैम्प कर देंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया, 7 माह हो चुके इस व्हाइट पेपर को लॉन्च हुए, कोई नताइज सामने नहीं आ रहे और हुकूमत पर दबाव शदीद बढ़ता जा रहा है। इवन के हुकूमत का अपना सर्वाइवल इस वक्त स्टेक पे है। उनके बचने के सिर्फ एक ही चांसेस हैं। लोगों को ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, ना ही तालीम चाहिए। वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेशन को रोको। लिहाजा अब शबाना महमूद ने वो प्लान तैयार कर लिया है जिसको हकीकी तौर पर रेडिकलाइज्ड और स्वीपिंग प्लान कहा जा रहा है। तमाम बरतानवी मीडिया ने इसको हेडलाइन करार दिया है और ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है कि शबाना महमूद ठीक मंडे 17 नवंबर 2025 को दोपहर के वक्त अपना वो स्वीपिंग इमिग्रेशन प्लान अनाउंस करने जा रही है। और पहली दफा जो नाइजल फराज ने कहा था कि हम ह्यूमन राइट्स कमीशन से अलहदा होने की तैयारी कर रहे हैं, हुकूमत ने इस कानून से अलहदा होने की अमली तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसके अनाउंसमेंट शबाना महमूद करेंगी और ECHR से इमिग्रेशन को अलहदा कर दिया जाएगा। अब जो हुकूमत ने पॉइंट्स रखे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लॉजिकली हैं। सबसे पहले ECHR से हटने की जो लॉजिक दी गई शबाना महमूद के जराए के जरिए, वो है यूके की पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इंटरेस्ट। इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब बरतानिया के जो अवाम है उनके इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपने देखा कि ILR के केसेस हो, असाइलम केसेस हो, इसी तरह इंसानी बुनियादें हो, सियासी बुनियादें हो, जो भी बेस बनाई जाती है उसका सिर्फ 2 से 3 मकसद है। पहला मकसद कि अगर आप मुझे डिपोर्ट करेंगे तो मुझे अपने मुल्क में कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरा कि अगर आप मुझे डिपोर्ट करेंगे तो मुझे गुलामी का सामना करना पड़ेगा। तीसरा जो इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट होता है कि अगर आप मुझे डिपोर्ट करेंगे तो मेरा फैमिली से बिछड़ जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घराना तबाह हो जाएगा और बच्चों के सरों से साया उड़ जाएगा। ये वो 3 ग्राउंड से जिनको लेकर वो तमाम ट्रिब्यूनल्स जो कि असाइलम या इमिग्रेशन के रिलेटेड मुख्तलिफ केसेस की समाअत करते हैं, रिलीफ पर रिलीफ देते थे। इस हद तक लिलेंसी के लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ बरतानिया इसलिए जाती है कि वहां पर सबसे आसान तरीका है असाइलम हासिल करने का और सियासी स्टे हासिल करने का। अब हुकूमत ने फैसला किया कि जब हम ECHR से खुद को अलहदा करेंगे तो अदालतों के पास ये इख्तियार खत्म हो जाएगा कि वो किसी भी इंसानी ह्यूमन राइट्स बुनियाद को रखकर लोगों को रिलीफ दे। जिससे हो रहा क्या है,
डिपोर्टेशन प्लान में मुसलसल खलल आ रहा है। हुकूमत धड़ाधड़ कोशिश कर रही है लोगों को पकड़कर इनको डिपोर्ट करें। जैसे ही वो ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं तो अदालतें होम ऑफिस को एक साइड पे करके उस इमिग्रेंट के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उसको बर्तानिया में रहने की इजाजत या दे देते हैं या उसकी एप्लीकेशन मंजूर करके डिपोर्टेशन का पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। अब शबाना महमूद ये करने जा रही है कि तमाम ट्रिब्यूनल के जजेस को पाबंदी लगाई जा रही है कि अब आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन को सामने रख के किसी भी एप्लीकेशन को नहीं सुनना। आपने ये देखना है कि जिस इमिग्रेंट को आप बर्तानिया में स्टे देने की मंजूरी दे रहे हैं क्या वो बर्तानिया का पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करता है या नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि बर्तानिया की पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इंटरेस्ट इस इमिग्रेंट से ज्यादा मुकद्दम है तो फौरी तौर पर डिपोर्ट करें। अगर आप समझते हैं कि इमिग्रेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको इस सीट पर बैठने की जरूरत नहीं। अब ये सूरत हाल आन पहुंची है। इन्हीं इनकलाबी तब्दीलियों में शबाना महमूद जो अगली अनाउंसमेंट करने जा रही है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो ये है कि बहुत से लोग हैं जो कि असाइलम हासिल करने की आड़ में यूके में जाते हैं, विजिट वीजा हासिल करें, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा हासिल करें, पूरे वीजे के मजे लेते हैं। 6 महीने का वीजा है तो 5-6 महीने में जाकर कहेंगे कि हमें असाइलम चाहिए, अगर हम वापस गए तो हमें अपने मुल्क में मार दिया जाएगा उसी मुल्क के हवाले से जहां से ये लीगल वीजे हासिल करके आते हैं। यही सूरत हाल स्टूडेंट्स की है। 2 साल तालीम हासिल करते हैं, 18वें महीने में आकर कहते हैं कि हमें अगर वापस भेजा गया तो हमारी जान को खतरा है। अब हुकूमत ने यह किया है कि अगर आपको असाइलम चाहिए और आप स्लेवरी के शिकार हैं अपने मुल्क में और आप बर्तानिया में दाखिल होकर मजे ले लेकर असाइलम क्लेम करते हैं तो इसका दुरानिया अब खत्म है। जिसको असाइलम चाहिए होगा वो यूके में दाखिल होते साथ ही ये क्लेम करेगा कि मैं अब सेफ बाहों में आना चाहता हूं कि अगर मुझे वापस भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसी तमाम एप्लीकेशंस अब आप लोगों ने खुद इसको देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने वीजे की मियाद आगे बढ़ते हुए खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंचा और असाइलम क्लेम कर लिया। अब ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे तमाम ILR होल्डर्स जिन्होंने ये क्लेम भरी और उसके बाद स्टे हासिल किया, उनकी तमाम एप्लीकेशन, उनके केसेस को रिविजिट किया जा रहा है। ऐसे तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने झूठ बोलकर अपना स्टे बढ़ाया और बिल आखिर इतने मैच्योर हो गए कि उनके जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उनको देना जरूरी हो गया क्योंकि टेन्योर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा हुकूमत ने ऐसे तमाम केसेस को भी रीओपन करने का फैसला कर लिया है। देश परदेश आपको ठीक 17 नवंबर को जैसे ही शबाना महमूद ये तमाम क्लेम पूरी तरह पब्लिक करेंगी, इसकी जितनी दीगर आउटलाइंस हैं जो कि अभी फिलहाल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं हुई वो भी आपके सामने हम रखेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि बर्तानिया साल 2026 में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहा है और हुकूमत ऐसे स्टेप्स ले रही है कि अब कोई सोचेगा भी नहीं कि बर्तानिया इंतहाई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इमिग्रेंट्स के लिए। दोस्तों हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और जैसे ही हुकूमत की जानिब से अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।